हेलो ऑल। तो आज फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे हम। तो आज पहला लेक्चर है फिज़िक्स का, जिसमें हम देखेंगे कि तुम लोगों को टेंथ में तुमने क्या पढ़ा था। ओके। फिर पोजीशन क्या होता है, कि उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन, और न्यूटन का प्रॉब्लम क्या था इससे, और किसी इंस्टेंट में स्पीड का मतलब क्या होता है। फिर देखेंगे ये सब क्या है, अभी मैं बताऊंगा नहीं। और हाँ, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला तो है ये कि टेंथ में तुमने क्या पढ़ा था। टेंथ में तुमने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके। तो फिर ये क्या है असल में। तो ये जो फॉर्मूला है, ये है एवरेज स्पीड का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तो इसको अभी पहले ऐसा क्यों बताता। तो तुमने यही पढ़ा था टेंथ में कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और उसको मैं बता रहा हूँ कि इसको एवरेज स्पीड बोलता है। क्यों, वो मैं बताता हूँ। तो अब देखते हैं कि पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर मान लो कोई, अच्छा पहले टी इक्वल टू जीरो, अच्छा रुको। तो मेरा एक नंबर लाइन है टी इक्वल टू ज़ीरो, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टू, टी इक्वल टू थ्री। ओके। पर ये टी इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या, क्या ये मतलब जब यूनिवर्स बना तब का टाइम है, तभी तो टी इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्या टी इक्वल टू माइनस वन का कुछ मतलब भी है। ठीक है। और टी इक्वल टू ज़ीरो अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। पहले तो टी इक्वल टू टाइम है, वो समझ लो। तो टी इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या। तो टी इक्वल टू ज़ीरो वो एक एजम्पशन है कि अभी या किसी भी पॉइंट को हम बोल रहे टी इक्वल टू ज़ीरो, तो उसके पहले का जो टाइम है वो नेगेटिव में जाएगा कि टी इक्वल टू माइनस वन पे क्या था, टी इक्वल टू वन पे क्या था। ओके। तो वो बस एग्जाम एक एजम्पशन है। इसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि ये यूनिवर्स का स्टार्ट का टाइम है। क्या, तो जैसे अभी अभी मैं बोलूँ कि टी इक्वल टू ज़ीरो, अभी बज रहा है 12 बज रहा मान लो, और 1 सेकेंड बाद टी इक्वल टू वन पे क्या होगा, 12 बजेगा और 2 सेकेंड होगा। ठीक है। मैंने बोल दिया कि ये टी इक्वल टू जीरो, कुछ भी तुम टी इक्वल टू जीरो तुम कुछ भी ले सकते हो। ओके। तो अब देखते हैं पोजीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। मान लो एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब कोई भी, कुछ भी है, एक डॉट है। ठीक है। वो डॉट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। क्या, तो थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ। ठीक है। तो ये ज़ीरो है, टी इक्वल टू, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू टू, टी इक्वल टू फोर, टी इक्वल टू थ्री, टी इक्वल टू फोर। क्या, इसको मैं कैसे बनाऊँ। ठीक है, ऐसा समझ लो, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, पर ऐसा है समझ लो। टी इक्वल टू वन पे ये मान लो कि वन है। क्या, क्योंकि स्केल का मैंने बनाया नहीं है। और टी इक्वल टू टू पे या फोर पे क्या, ये टी है, और ये क्या है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा। टी इक्वल टू थ्री पे वो नाइन पे क्या, टी इक्वल टू फोर पे यहाँ पे है ही नहीं वो, टी इक्वल टू फोर पे फिर मान लो कि 16 पे क्या होगा। ओके। तो तुम देख रहे हो कि जो भी पार्टिकल है उसका जो डिस्टेंस है और टाइम है, तो जब टाइम ज़ीरो था तो ज़ीरो पे था, वन था तो वन पे गया, टू था तो फोर पे गया, थ्री था तो नाइन पे गया, फोर था तो 16 पे गया। तो ये तुम्हें देख के समझ में आ रहा हो कि जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसको हम एक फंक्शन भी बोल सकते हैं टाइम का, कि डिस्टेंस जो है वो टाइम का फंक्शन है, कुछ पार्टिकल कहीं भी जा रहा है
वो मान लो कि टी स्क्वायर फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब तुम देखो 2 पे 2 डालूंगा तो 4 मिलेगा, 3 डालूंगा तो 9 मिलेगा। तो उसका उसका ऐसा करके टाइम में मुझे दिख रहा है कि वो उसका डिस्टेंस कैसा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊँ डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, तो मुझे स्पीड मिलना चाहिए, है ना। तो अभी मान लो कि ये 4 पे है, क्या, फिर यहाँ पे 0 पे था, जब 0 से लेके 4 टाइम में 4 सेकंड हुआ, सेकंड या फिर कुछ भी बोलो, 4 ही बोलो, 4, इसको बोलो सेकंड, ओके, तो 4 सेकंड हुआ। और ये मान लो कि मीटर में 1 मीटर और ये 16 मीटर, ओके। तो इसका स्पीड यहाँ पे कितना है, ओके। तो अगर 0 से 4 गया वो, तो हाँ, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर हम बोलते हैं हम कि 2 से देखते हैं, 2 से 4 गया वो, ओके। तो 2 से 4 में कितना, यहाँ से आता है में कितना डिस्टेंस, कितना सेकंड गया होगा, 4 माइनस 2, 2 सेकंड। और ऊपर कितना गया वो, 16 - 4, है ना, 16 - 4, यहाँ से यहाँ तक गया वो 16 - 4, 12 मीटर गया ऊपर, ऊपर गया मतलब कहीं भी गया वो 12 मीटर गया। तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 12/4 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। मतलब वो उसका स्पीड कितना था, 3। पर ये एवरेज स्पीड ही है, क्यों, क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3 मीटर पर सेकंड से 4 सेकंड तक जाऊँ तो मैं 12 मीटर कवर करूँगा, ओके। अगर मैं कांस्टेंट 3 मीटर पर सेकंड से जाऊँ, कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से 4 सेकंड तक जाऊँ तो मैं 12 मीटर कवर करूँगा। इसका मतलब तो ये यही है ना, अगर देखा जाए तो एवरेज का मतलब वही होता है कि पूरा का ये एवरेज स्पीड, ये कांस्टेंट उसको बना रही है, एवरेज पे कांस्टेंट है कि मतलब अगर 1 2 3 4 इसका एवरेज अगर मैं लूँ 4, तो 10/4 होगा। ये इसके मतलब मिडिल पॉइंट जैसा तुम्हें लग रहा होगा, पर ये है असल में वही है, एक मीन है पूरे के पूरे, यहाँ पे जितना भी स्पीड था उनका मीन है। पर अगर मैं 0 से 4 में जाऊँ तो देखते स्पीड कितना था, 0 से 4 में डिस्टेंस में कितना था, 16 - 0 बाय टाइम में कितना लगा, 4 - 0, 16/4 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यहाँ जाने में स्पीड उसका 4 है, और यहाँ से यहाँ 2 से 4 जाने में उसका स्पीड 3 है। इसका मतलब है कि स्पीड यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड, यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड 3 है। और बोलने का मतलब मेरा वही है कि अगर ये एवरेज स्पीड है तो मैं 4 मीटर पर सेकंड से अगर मैं 4 सेकंड जाऊँ, और इधर मैंने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर डिस्टेंस होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो होता, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस इसने कितना कवर किया था, 16 - 4 बाय टाइम, इसको कितना लगा था, 4 - 2, तो 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, ओके। तो 6 मीटर पर सेकंड से अगर 2 सेकंड में जाऊँ, 2 है ना ये, 12, तो यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड मेरा 6 है, और यहाँ से यहाँ तक जाने का मेरा स्पीड है 4। तो मतलब यहाँ पे मेरा स्पीड ज़्यादा था, यहाँ से यहाँ तक मैं एवरेज स्पीड, और यहाँ से यहाँ तक मैं टोटल लेके तो 4 ही सेकंड था। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगी, तो यहाँ से यहाँ तक मैं 6 सेकंड की स्पीड से अगर कॉन्स्टेंट में जाऊँ और 2 सेकंड लूँ तो मैं 12 मीटर पहुँचूँगा, और पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाऊँ कांस्टेंट 4 सेकंड तक, तो मैं 16 मीटर पे पहुँचूँगा, हाँ। तो लेकिन इसमें एवरेज स्पीड तो चलो ठीक है, मतलब इससे मुझे आइडिया लग जा रहा है कि मतलब तुम घर से निकले, फिर तुम कहीं गए, कहीं गए, कहीं गए, ऐसे ऐसे करके कहीं भी गए, फिर यहाँ पे तुम पहुँच गए, तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस तुमने ट्रैवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ मान लो कि 100
मीटर तुमने ट्रेवल किया और तुम्हें लगा टोटल 100 या 1000 मीटर गया तुमने, और टाइम लगा तुम्हें 1 घंटा। ओके, 1 घंटा का मतलब कितना होता है? 1 घंटा भी छोड़ दो, उसको बोलते हैं 10 मिनट। क्या 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में 600 सेकंड होगा। तो टोटल तुम्हारा स्पीड कितना था? 1000 बाय 60, 600। क्या इसको मान लो कि तुम 6 किलोमीटर गए थे पहले, तो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए, तो तुम गए थे 6000 मीटर, तुम्हें लगा था 10 मिनट, किसी से भी गए, बाइक बाइक से किसी से भी गए, तो टोटल स्पीड कितना? 6000 मीटर तुम गए और तुम्हें लगा 600 सेकंड। ओके, तो तुम्हारा हुआ टोटल 10 मीटर पर सेकंड। ओके, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड तुम्हारा वो स्पीड थोड़ी है कि तुम यहाँ पे, तो तुम मान लो कि तुम यहाँ से यहाँ तक बहुत फास्ट गए होगे, यहाँ पे स्लो गए होगे, फिर यहाँ पे तुम फिर से फास्ट हो गए होगे, और ये सीधा रोड है तो और फास्ट हो गए होगे। लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड आगे है क्या? ये बोलता है कि अगर तुम यहाँ स्टार्टिंग से एंड तक सीधा जाते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और तुम्हें अगर लगता है आ, और तुम्हें जो टाइम लगता, नहीं ये थोड़ा गलत हुआ, अगर तुम्हें 600 सेकंड लगता तो तुम और आगे पहुंच जाते। लेकिन मान लो कि रास्ता ही ऐसा है कि अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ। ओके, तो रास्ता ही ऐसा है तुम्हारा, तो ये कह रहा है कि मान लो कि तुम यहाँ पे गए होगे 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गए होगे तुम मान लो 30, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक गए होगे तुम 2 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पे तुम 40 मीटर पर सेकंड में गए होगे। सब मिला जुला के यहाँ पे मुझे मिल रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो रास्ता का डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये रास्ता में डिस्टेंस कितना है मेरा? 6 किलोमीटर, 6000 मीटर। और अगर तुम कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हो, 10 मीटर, 10, 10, 10, तो भी तुम्हें जो टाइम लगता वो 600 सेकंड नहीं लगता। ओके, इसका कहने का मतलब बस वही है, एवरेज स्पीड का मतलब अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चलूँ तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा जो मुझे ये ऐसे ऐसे करके जाऊँगा। ओके, एवरेज स्पीड का मतलब तुम लोग समझ गए होंगे। पोजीशन को भी मैं डिस्क्राइब करना बता दिया कि एस को फंक्शन ऑफ टाइम बोल सकता है, ये एक तरीका। ओके, तो इस न्यूटन का जो प्रॉब्लम था वो क्या है? ओके, तो मान लो कि सन है, यहाँ पे अर्थ है। ओके, सन ऐसा बना देता हूँ, और ये अर्थ है, ये सन के चारों ओर घूम रहा है। ओके, इसको टोटल टाइम कितना लगता? 365 डेज, है ना? और हम्म और इसका स्पीड कुछ भी होगा, मतलब मान लो कि इसका रेडियस कुछ है। ओके, मुझे पता है कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो मान लो कि मान लो कि 900 मिलियन किलोमीटर। क्या इसका डिस्टेंस है? क्या तो फिर मेरा स्पीड कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड 900 मिलियन किलोमीटर बाय 365 डेज। ठीक है, जो भी आंसर है कुछ एक बड़ा सा वैल्यू मिलेगा, तो उससे मुझे स्पीड मिल गया। तो अगर अर्थ इसी पाथ पे इस पर्टिकुलर स्पीड से घूमता, तो फिर उसको कितना 365 डेज ही लगता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अर्थ का पाथ होता है ना, वो ऐसा होता है एलिप्टिकल, तो इतना ज़्यादा भी नहीं होता, पर मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। और जो यहाँ पे उसका स्पीड है, यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ पे स्पीड उसका ज़्यादा होता है अर्थ का, और यहाँ पे स्पीड कम होता है।
तो तो हमारा काम एवरेज स्पीड में तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कितना स्पीड से आ रहा था, यहाँ पे कितने स्पीड से आ रहा था, ठीक है। तो अब मैं तो तुम जो बाइक में चलाते हो तो यहाँ पे दिखता है कि तुम्हारा स्पीड कितना है, ठीक है। तो वो तो तुम्हें दिख रहा है कि इस सेकंड में मेरा कितना स्पीड है अभी अभी बाइक का, ठीक है। पर तुम्हारा कभी 10 तो होता, तो तुम्हारा स्पीड कभी 10 तो नहीं होता, ओके। तो हाँ, इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि हम फाइंड कैसे करें कि अभी का मेरा कितना स्पीड है, क्या। तो न्यूटन का प्रॉब्लम वही था। नेचर में भी तुम देखोगे तो कुछ भी चीज़ तुम देखोगे तो कभी भी कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर नहीं रहा। एवरेज स्पीड तुम कहीं देखोगे ही नहीं, जो भी है इंस्टेंटेनियस स्पीड ही है। अभी के मोमेंट में कुछ अगर बॉल किसी ने फेंका, कोई क्रिकेटर ने, तो जब यहाँ से फेंका होगा तो बहुत स्पीड से जा रहा होगा, फिर थोड़ा स्पीड उसका कम होता है जाते जाते, तो स्पीड कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, ओके। तो जो हमारा मेन काम है कि एवरेज स्पीड से हम करेंगे क्या। मुझे पता है कि स्टार्ट और एंड में क्या है, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा हमें कि अभी का स्पीड कितना है ना। अभी का स्पीड का मतलब ही क्या है, पहला बात तो, ओके। क्योंकि तुम देखोगे अभी एक बॉल यहाँ पे और फिर वो इधर जा रहा है, फिर 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गया, क्या। तो यहाँ पे अगर जो भी उसका स्पीड था, फिर यहाँ पे उसका कुछ स्पीड हुआ, तो इस पार्टिकुलर मोमेंट में उसका स्पीड कितना था, इस पार्टिकुलर मोमेंट में उसका स्पीड कितना था। अगर एक ही पार्टिकुलर मोमेंट हम देखें, है ना, तो वहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं होगा ना कि मतलब अगर टाइम इक्वल टू ज़ीरो ले लें हम, है ना, ज़ीरो नहीं मतलब टाइम इक्वल टू यहाँ एकदम छोटा इंटरवल ले लें, कैसे बताऊँ मैं, ये यहाँ से यहाँ गया है ना, कंटिन्यूस है ये, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में ऐसा नहीं कि यहाँ आया और फिर यहाँ गायब होकर यहाँ पहुँच गया। यहाँ से यहाँ गया है वो, उसका स्पीड यहाँ से यहाँ में कुछ कम हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा, कम ही होगा ना। क्योंकि मैंने यार फेंका तो स्पीड कम हुआ होगा उसका। तो स्पीड कम अचानक से तो नहीं हुआ होगा, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 9 हुआ, लेकिन बीच में 10.1 हुआ होगा, सॉरी 9.9 हुआ होगा, 9.8 हुआ होगा, एकदम छोटा छोटा करके स्पीड तो कम हुआ होगा, है ना। तो हमारा काम है कि हर एक इंस्टेंट पे हम कैसे स्पीड निकालें, ओके। तो अब आते हैं एवरेज स्पीड पर अब स्पीड होता क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पर स्पीड एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, ठीक है। तो स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम तो एब्सोल्यूट है नहीं कि मतलब, तो टाइम का हमने यहाँ पे डिफरेंस ही लेना है ना, T1 से लेके T2 तक जो टाइम हुआ वही हुआ। तो T2 माइनस मतलब इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1 डिफरेंस, समझ लो ये डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है, क्या। तो T2 माइनस T1, और वहाँ से यहाँ तक मैं मान लो कि D1 यहाँ पे था और फिर D2 यहाँ पे पहुँच गया मैं, D2 और D1, क्या। तो D2 माइनस D1 मैंने मूव किया, क्या। तो अब तुम देखोगे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड तो पता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, आ, कि वो D2 से D1 जाने के लिए टी टू माइनस T1 टाइम लगा, तो वो मेरा स्पीड हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का। पर अगर मैं बोलूँ कि एवरेज इस पॉइंट पे मेरा क्या स्पीड है, ठीक है, तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है यहाँ पे मान लो कि T4 है, क्या। अब T4 से वो आगे गया ही नहीं, है ना, और ना ही पीछे गया, तो उसका स्पीड तो क्या होगा, स्पीड उसका मतलब उसका डिस्टेंस ही चेंज नहीं होगा एक पॉइंट पे। तो अगर देखें हम एक पॉइंट पे उसका कुछ डिस्टेंस चेंज होगा क्या, यहाँ से यहाँ वो कहीं जा ही नहीं रहा, वो इसी पॉइंट पर, तो उसका स्पीड फिर हम क्या बोलेंगे। और अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो है, लेकिन फिर तो वो एवरेज आ जाएगा ना। हमें चाहिए इसी पॉइंट का स्पीड, हमें यहाँ से यहाँ तक स्पीड नहीं, डिस्टेंस नहीं चाहिए,
हमें इसी पॉइंट का चाहिए। तो तुम देखोगे कि एक पॉइंट का डिस्टेंस तो डिफाइंड ही नहीं है, मतलब वो तो जीरो ही होगा। एक पॉइंट में, एक पॉइंट से एक ही पॉइंट है अपने पास, वहाँ से मैं जा ही नहीं रहा, वो कहीं भी जा ही नहीं रहा। टाइम भी एक ही है उस पॉइंट का, T4। क्या? तो मेरा उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस ही मेरा ज़ीरो है और टाइम भी मेरा ज़ीरो। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है अपने को, 0/0 प्रॉब्लम। ओके। तो अगर मैं बोल पाता हूँ कि हम्म, तो अगर मैं, हाँ, तो अगर इसको विजुअलाइज करें थोड़ा, मान लो कि कोई ग्राफ, कोई मतलब फंक्शन ऐसे जा रहा है। ओके। तो ये मान लो T1 पे था और ये मान लो T2 पे था। ओके। तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस है D1 और यहाँ पे उसका डिस्टेंस है D2। तो एवरेज स्पीड हम क्या बोल रहे हो, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा है D1 और यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक है D2 और यहाँ से यहाँ तक है D1। तो ये क्या होगा, D2 माइनस D1। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा है T2 और यहाँ से यहाँ तक है T1। तो ये क्या होगा, T2 माइनस T1। तो तुम देखोगे कि मेरा स्पीड जो है वो क्या आ रहा है, D2 माइनस D1, T2 माइनस T1। तो दिस बाय दिस, और वो क्या होता है, tan थीटा, है ना? तो मेरा जो tan थीटा है, इस इसको भी बोलो, tan थीटा बोल दो, तो मतलब मेरा डिस्टेंस यही है। ओके। तो ये जो कर्व है, इसको मैंने यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, और जो मेरा ये आया वही में मेरा स्पीड। क्या? तो अगर हम इसको छोटा करते जाए करते जाए करते जाए, हाँ, छोटा करते जाए करते जाए करते जाए, एकदम यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे, इसको एकदम छोटा समझ लो। क्या? छोटा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी। और तो जो यहाँ पे हल्का सा स्पीड चेंज होगा, है ना, हल्का सा स्पीड चेंज होगा, वही मेरा इस पॉइंट का स्पीड होना चाहिए, है ना? मतलब यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड होना चाहिए। तो अगर मैं इसको पूरा ही छोटा कर दूँ तो एवरेज स्पीड बिहेव करने लगेगा कि इसी मोमेंट का स्पीड है। ओके, क्योंकि एक पॉइंट का स्पीड तो डिफाइन नहीं है। एक पॉइंट पे मेरा स्पीड क्या है, आ रहा था जब हमने देखा था, स्पीड एक पॉइंट पे क्या था, 0/0, है ना? तो ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, तो अब हम देखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम समझ में आ गया, 0/0 प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं लिमिट क्या होता है। क्या? तो तुम देखो एक फंक्शन है, रुक जाओगे अभी, पहले मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करता हूँ, ये स्पीड। ओके। तो इसको थोड़ा आसान भाषा में करते हैं कि मान लो कि यहाँ पे टी था और ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डेल्टा टी। क्या? तो ये क्या हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी। क्या? और मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स क्या, एस इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं यही ले रहा हूँ। ओके। तो फिर जो मेरा ये जो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये कितना होगा, स्पीड जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी में मेरा कितना है, टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, है ना, माइनस डेल, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस, ये है टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर और ये है टी स्क्वायर बाय टी प्लस डेल्टा टी माइनस डेल माइनस टी। ठीक है, यही है मेरा एवरेज स्पीड। ठीक है। तो हमने देखा कि अ, ये मेरा स्ट्रेट लाइन। क्या?
तो हमने देखा कि अगर मैं इसको छोटा करते जाऊँ तो ये बिहेव करने लगेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड तो डिफाइन ही नहीं है, 0/0 पे आता। क्या ये भी 0/0 आ रहा अगर मैं और इसको छोटा करने का मतलब क्या है कि डेल्टा टी मेरा 0 हो जाए। डेल्टा टी 0 होगा तो ये इससे टच हो जाएगा, है ना। तो स्पीड मेरा क्या आ जाएगा, अगर डेल्टा टी 0 हो जाए तो फिर यहाँ पे t+0 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय t+0 माइनस टी, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टी माइनस टी इक्वल टू 0। हाँ, ये 0 हो जाएगा। सॉरी, 0/0 आ जाएगा फिर से, तो ये तो डिफाइन ही नहीं है कि फिर मेरा स्पीड क्या होगा। तो डेल्टा टी 0 हम करेंगे तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा, लेकिन वो तो डिफाइन ही नहीं है। तो फिर अब हम क्या करें, अब हम यही डिलेमा फंस गए कि अब क्या करें। तो हम देखते हैं लिमिट क्या होता है। क्या लिमिट्स, लिमिट्स का मतलब होता है कि अगर ऐसा डिलेमा आ गया 0/0 ऐसा कुछ, तो हम देखेंगे कि क्या इधर से देखने में मुझे और इधर से देखने में मुझे कुछ दिख रहा है, उसके मतलब थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे क्या हो रहा है। क्या, तो जैसे कि अगर एक फंक्शन में बता दूं, मान लो कि ऐसा एक फंक्शन है मेरा, फंक्शन में पढ़ाया है मैथ्स वाले में, तो उसको देख लेना एक बार। एक्स है और x+1 है सब जगह, x ≠ 1 और है मान लो कि 10, 10 नहीं 5 है, x = 1 पे। क्या, इसका अगर मैं ग्राफ बना दूं, x और f(x), तो तुम देखो कि 0 पे क्या आता है, 1 आता है, x = 0 पे मेरा 1 आएगा। और अगर मैं इस और ये 0 कब होगा, x = -1 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो -1 पे 0 है x, x = -1 पे मेरा 0 बन जाएगा। तो मेरा ग्राफ जो है ऐसा बनेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि 1 पे जो मेरा फंक्शन है वो आ रहा है 1 होना चाहिए, है ना। 1 पे मेरा क्या ना 2 होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है अ, कि 1 पे मेरा 5 है। मान लो कि 5 यहाँ पे है। ये है मेरा 5 और यहाँ पे मेरा रिंग है। ओके, ओके, तो यहाँ पे मेरा एक रिंग है। रिंग का मतलब क्या, यहाँ पे कोई डिफाइन ही नहीं है। क्या, और जो मेरा एक्चुअल पॉइंट है वो यहाँ पे 5। तो अगर मैं बोलूँ कि f(x = 1 पे कितना आ रहा है, तो तुम बोलोगे 5, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो मेरा था वो क्या था, 1 के पहले मेरा कितना आ रहा है, 1 पॉइंट एफ 1 के थोड़ा पहले, हाँ। तो 1 के थोड़ा पहले हो गया, बताओ तो मैं 1 माइनस बोल देता हूँ। वो कितना आ रहा, 1.9999 कुछ समथिंग आ रहा होगा, हाँ, इस जगह पे होगा वो। और 1 के थोड़ा बाद क्या आ रहा, एफ को बोल रहा 1+, 2 सॉरी 2.000000 1 या फिर 9 ऐसा करके कुछ आएगा, है ना। 1 या फिर 2 जो भी हो, तो 0.000 या फिर 2.111 ऐसा करके कुछ तो होगा यहाँ पे थोड़ा आगे। तो अगर मैं इधर से देखूँ, इस साइड से, तो इधर मुझे दिख रहा है कि ये 2 के बहुत करीब है। इधर से देखूँ तो भी मुझे दिख रहा है 2 के बहुत करीब है। लेकिन इस पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं है, इस पॉइंट पे वो 5 है। तो अगर मैं बोलूँ कि लिमिट, ऐसा बोलते हैं उसको, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सिंपल है ना। कि इधर से देखो तो 2 लिख रहा है, इधर से देखो तो भी मुझे 2 लिख रहा है। लेकिन हम f(x) को 2 नहीं डाल रहा, इसका मतलब यही है। f2 का मतलब तो 5 ही होता है, और f2 का मतलब क्या, 5। लेकिन लिमिट का मतलब होता है कि हम इधर से देख रहे हैं, थोड़ा इधर से और थोड़ा इधर से, कि वो क्या आ रहा है। क्या, तो वैसे ही एक और फंक्शन है कि x² - 4/x - 2। क्या, इसको हमें सॉल्व करना है
इसका मुझे देखना है। ओके, एक्स इक्वल टू टू पे क्या हो रहा है। एक्स इक्वल टू टू में तुम देखोगे कि यहाँ पे टू डालूंगा तो 4 - 4 बाय 2 - 2 इक्वल टू 0/0 आ गया। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन अब मुझे अगर सॉल्व करना है एक्स इक्वल टू टू, मुझे पता ही नहीं क्या है वो। क्या, तो हम वही लिमिट का यूज़ करेंगे कि टू के पहले देखेंगे और टू के बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। तो अगर मैं इसको एफ एक्स को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, x - 2 और x+2 बाय x - 2। तुम बोलोगे इसको कैंसिल कर देते हैं ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे कैंसिल क्यों नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू टू है तो ये तो 0/0 ही लिखा है ना, इंटू एक्स इंटू 0+2। और 0+2 कुछ भी हो जाए, टू टू होगा, 2 × 0 0, तो वो तो 0/0 फॉर्म में बन जाएगा। तो टू के लिए तो हम कैंसिल कर ही नहीं सकते उसको, समझ रहे हो, एक्स इक्वल टू टू में। अब हम इसलिए इसलिए हम लोग लिमिट का यूज़ करते हैं कि अगर मेरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एफ एक्स मैं देख लूँ, तो अगर ये कैंसिल, अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्स टू नहीं है। अब या तो टू से छोटा है या फिर टू से थोड़ा बड़ा है। टू से थोड़ा छोटा है या फिर टू से थोड़ा बड़ा है। अब तो कैंसिल कर सकते क्योंकि ये 0/0 तो होगा ही नहीं कभी, है ना। तो अब मान लो कैंसिल कर दिया और मेरा यही आ गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू x+2। ओके, तो ये तो मैंने कैंसिल कर दिया है, अब तो ये कैंसिल हो सकता है। अब तुम बोलोगे कि अब इसको इसका क्या, तो टू एक्स टेंडिंग टू टू है तो टू से एकदम ही या तो छोटा होगा या फिर एकदम थोड़ा बड़ा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो उसको हम टू मान सकते हैं कि टू ही के करीब होगा। यहाँ पे जैसे हमने माना था कि ये इससे छोटा छोटा था या टू से थोड़ा बड़ा था, लेकिन हमने बोला कि लिमिट क्या है, टू है मेरा, कि वो टू ही है। अगर देखा जाए तो क्योंकि उसको ही टेंड कर रहा है ना ये, टेंडिंग टू इसका मतलब है टेंडिंग टू, वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है कि वो किस पॉइंट को टेंड कर रहा है, तो टू को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे टू डाल नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि किस पॉइंट को टेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे टू होता तो फोर को टेंड करता है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये, वो टू डालने पे फोर को टेंड कर रहा है, सिंपल। लेकिन टू डालने पे वो डिफाइंड नहीं है, 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन वो टेंड किसको कर रहा है, फोर को। मतलब अगर उसका कुछ ऐसा ग्राफ होता और यहाँ पे बीच में ऐसा करके रिंग होता, तो इसके पहले वो फोर आता और इसके बाद भी वो फोर को टेंड करता। ओके, लेकिन यहाँ पे वो अनडिफाइंड है इस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू टू पे। इसका मतलब वही है ना। तो अब देखते हैं कि जो मेरा फंक्शन था, क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इसका यूज़ करके। मेरा स्पीड तो ये है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैं इसको बोल देता हूँ स्पीड इंस्टेंटेनियस, और ये मेरा क्या था, एवरेज स्पीड। सॉरी, ये तो मेरा फंक्शन है एस का। ये तो मैं अच्छा, ओके, तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। एस इक्वल टू उसको बोल देता हूँ मैं डिस्टेंस। ओके, वी इक्वल टू मैं बोलूँगा स्पीड, और टी इक्वल टू बोलूँगा टाइम। तुम्हें लग रहा हो कि ऐसा क्यों है, इसको डी क्यों नहीं बोल रहे हो इसको, तो तुम डी ही समझ लो और इसको वी समझ लो। क्या, तो मतलब ये जनरल फार्मूला, आगे चल के तुम यही यूज़ करोगे। तो स्पीड, डिस्टेंस को एस बोल दो और स्पीड को वी बोल दो। क्या, टाइम को टी। तो मेरा जो डिस्टेंस है, मतलब मेरा जो वी है, उसको मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकता हूँ, है ना। मुझे क्या निकालना था, कहाँ गया है, हाँ, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, है ना। तो अब तुम देखोगे कि टी इक्वल डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो पे है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, 0/0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो तो कर नहीं सकते। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ये है डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो, जब होगा तो ही मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा ना, लेकिन ये तो कर नहीं सकता। तो हम ऐसा
देखते हैं कि वो किसको टेंड कर रहा है, डेल्टा टी इक्वल टू 0 पे, है ना। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय टी प्लस डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी होगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया मैंने, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी माइनस टी स्क्वायर बाय डेल्टा टी, क्या। तो फिर से लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, टी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा टी स्क्वायर प्लस टू टी डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। अब तुम देखोगे डेल्टा टी मेरा 0 नहीं है, क्योंकि मैं डेल्टा टी टेंस टू 0 है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी प्लस 2t, ओके। दोनों साइड से, दोनों में मैंने कैंसिल किया डेल्टा, इसको मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी स्क्वायर बाय डेल्टा टी प्लस 2t डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ओके। तो यही आएगा मेरा, डेल्टा टी एक बार कैंसिल होगा और 2t डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होगा, ओके। तो अब तुम देखोगे कि मैंने कैंसिल किया कब, जब डेल्टा टी टेंस टू 0 है, 0 पे कैंसिल नहीं हो सकता। अब मैं देखूंगा ये किसको टेंड कर रहा है, तो डेल्टा टी 0 को टेंड कर रहा है, और ये गया 2t बन गया। तो अब तुम देखोगे कि जो मेरा v इंस्टेंटेनियस था, अगर मैं उसको डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पे देखूँ कि वो किसको टेंड कर रहा है, 0 पे तो अनडिफाइंड है, लेकिन किसको टेंड कर रहा हो, तो वो 2t को टेंड कर रहा है, और वो डेल्टा टी पे डिपेंडेंट नहीं है, ओके। मतलब ये तो आ, तुम देखोगे कि ये कोई नंबर मुझे नहीं मिला कि एवरेज स्पीड में मेरा क्या था, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, इस दिस माइनस दिस बाई दिस माइनस दिस, तो वो कुछ नंबर मिलता। पर ये मुझे एक फंक्शन मिला जो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना। तो ये जो फंक्शन है, ये मतलब तुम समझ रहे हो कि मुझे लगा था कि कुछ इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे कुछ होगा, और यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन हम वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि डेल्ट 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है स्पीड एग्जैक्टली उस मोमेंट पर। लेकिन उससे मैं थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे करके देख लिया, क्या। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो है पार्ट, वो एक फंक्शन मिल गया मुझे, कि जो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एक फंक्शन है। तो हमने स्टार्ट किया था ये सोच के कि मुझे अगर कोई नंबर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मेरा क्या है, अगर मेरा पार्टिकल जो है वो टी स्क्वायर फॉलो कर रहा है, तो मतलब 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, और मुझे ये फंक्शन मिल गया। तो इसका मतलब कि मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड एक फंक्शन है, कि अगर मैं इसको अगर देखूँ तो 0 पे वी आई जो है, और डिस्टेंस जो है, मतलब वी आई देखते हैं ना टी पे, इसको ऐसा लिखा टी और वी आई। तो 0 पे मेरा स्पीड 0 था, 1 पे मेरा स्पीड 2 हो गया, 2 पे मेरा स्पीड 4 हो गया, 3 पे मेरा स्पीड 6 हो गया। तो मतलब इसका स्पीड बढ़ रहा है हर एक पॉइंट पे। मतलब मेरा ग्राफ जो था, ऐसे करके ऐसा था, तो यहाँ पे 0 पे 0 था, 1 पे 1 था, 2 पे मेरा 4 आ रहा था ये, लेकिन मेरा जो स्पीड है, और 3 पे मैं 9 आ रहा था, लेकिन मेरा जो स्पीड है वो तुम देखोगे कि यहाँ पे 0 था, और 1 पे मेरा 2 था, और 2 पे मेरा 4 था, 3 पे मेरा 6 था। स्पीड भी मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि तुम देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने एक सेकंड में एक ही डिस्टेंस लिया, और 1 से 2 जाने में उसने एक सेकंड में कितना, 1 से 4 चला गया, तो 3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर 2 से 3 जाने में एक सेकंड में 4 से 9, तो 5 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, क्या। तुम देखो इसका स्पीड अब मुझे हर इंस्टेंट का मिल सकता है, क्योंकि मुझे एक फंक्शन ही मिल गया। तो अगर मैं बोलूँ कि 1.5 पे मेरा स्पीड कितना था, तो 3 स्पीड था, 1.7 पे कितना था, 1 पॉइंट, या फिर 2.00003 पे कितना था, है ना, 4.001, सॉरी 06, ये मेरा स्पीड था। तो इससे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल दिया इसका यूज़ करके, लिमिट का यूज़ करके, ओके। तो अब लिमिट लिमिट ऐसा करके कहीं कहीं हमेशा लिख तो नहीं सकते, है ना।
इसलिए फिजिक्स में या फिर मैथ्स बोल लो, उसमें हमने डिफाइन कर लिया डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी। क्या, मेरा जो फंक्शन था एस, उसको हमने बोल लिया, असल में ये है क्या, वी आई जो है वो क्या था, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी था, जो मैंने बोला था कि एस टू माइनस एस वन बाई टी टू माइनस टी वन, एस में रहेगा डिस्टेंस है। तो अब डेल्टा ऐसा 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 लिख नहीं सकते, ये मेरा एवरेज स्पीड था, सॉरी एवरेज स्पीड, लेकिन ये मेरा क्या था, वी एवरेज। अब मैं वी इंस्टेंटेनियस क्या था कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और यही वही है यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, या अब यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब क्या, टी टू माइनस टी वन टेंस टू जीरो, एस टू माइनस एस वन बाई टी टू माइनस टी वन, यही है मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि मैं टी टू माइनस टी टू को बहुत छोटा कर दूँ और देख रहा हूँ कि किस वैल्यू को टेंड कर रहा है। ओके, तो ये हमेशा हम इतना बड़ा लिख नहीं सकते, इसलिए इसको डेल्टा का जगह डी लिख दिया, डी एस बाई डी टी, ठीक है, सिंपल। अभी हमने देखा कि डी एस बाई डी टी जो था मेरा फॉर एस इक्वल टू टी स्क्वायर, वो मेरा क्या था, टू टी आया था, इक्वल टू टू टी फॉर एस इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या, तो तुम किसी का भी निकाल सकते हो। अगर मान लो कि तुम्हें टी क्यूब का निकालना है, तो फिर तुम लिखोगे टी प्लस डेल्टा टी का क्यूब माइनस टी क्यूब बाय वही डेल्टा टी आ जाएगा नीचे, क्यू टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, और फिर यहाँ पर तुम देखना लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको सॉल्व करना, करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, कर ही देता हूँ मैं, टी क्यूब प्लस डेल्टा टी क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वायर डेल्टा टी प्लस थ्री डेल्टा टी स्क्वायर टी माइनस टी क्यूब डेल्टा टी। तुम देखोगे कि टी क्यूब कैंसिल, और डेल्टा टी इससे हटा के डेल्टा टी स्क्वायर बचेगा, इससे वो थ्री टी स्क्वायर बचेगा, और प्लस इससे कैंसिल हो गया थ्री डेल्टा टी बचेगा, और ये तो कैंसिल हो गया। अब डेल्टा टी टेंस टू जीरो पे ये जीरो को टेंड करेगा, ये भी जीरो को टेंड करेगा, तो मेरा क्या बचा, थ्री टी स्क्वायर। तो अब मैं दिख रहा हूँ कि डी बाई डी टी टी क्यूब इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर होता, तो तुम्हें पैटर्न दिख रहा होगा। असल में हमने वैसे सॉल्व नहीं किया, पर पैटर्न यही है कि टी बाई डी टी, टी की पावर एन जो होता है वो होता है एन टी की पावर एन माइनस वन। क्या, हाँ, अब तुम जो भी टीचर से पढ़ोगे वो यहीं से स्टार्ट करता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या, ये जो डी बाई डी टी है वो तुम्हें पता है क्या है, लिमिट है, सिंपल लिमिट ही हम डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, एफ टी, क्या कोई भी फंक्शन ऑफ टी डाल रहे हैं, तो इस ऑपरेटर को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। ऑपरेटर मतलब तुम और भी ऑपरेटर पढ़ो, प्लस माइनस डिवीजन, ये सब ऑपरेटर ही है। टू प्लस थ्री क्या होता है, फाइव, ये ऑपरेटर ही है। और फिर उसी तरह डी बाई डी टी भी एक नया ऑपरेटर है, तो तुमने टेन में नहीं पढ़ा क्या। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, हमेशा स्पीड मिल जाता है, रेट ऑफ चेंज इसको बोलता है असल में, ये दो पर्टिकुलर टर्म है। पर तुम अभी उस वो मत समझो, अभी अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हमने स्पीड अटेंशन निकाल दिया, जीरो बाई जीरो का प्रॉब्लम भी हमने लिमिट से सॉल्व कर लिया। हाँ, हमने स्पीड भी निकाला वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके। अब टेंजेंट क्या है, क्या हम इसको हमेशा अप्लाई कर सकते हो क्या। तो तुमने देखा कि आ, यहाँ पे मैं बता रहा था इस जगह पे कि अगर मैं इसको छोटा करते जाऊँ, तो ये टैन थीटा ही तो है, डी टू माइनस डी वन बाई टी टू माइनस टी वन, है ना। टैन थीटा ही वही होता है कि परपेंडिकुलर बाय हाई बेस को ही टैन थीटा बोलता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ टैन थीटा मिल रहेगा हमें इंस्टेंटेनियस में भी। अगर ये मेरा ग्राफ है और हमने बोला था इसको, ये क्या था, एस टू माइनस एस वन बाई टी टू माइनस टी वन, तुम मतलब मैं एस को डी लिख देता हूँ, पर तुम समझ लेना कि एस का मतलब डी होता है, मतलब डिस्टेंस ही होता है क्या, और वी का मतलब स्पीड, और टी का मतलब टाइम। क्या, तो अब ये है कि अगर मैं इसको एकदम छोटा कर दूँ,
तो यहाँ पे तो मुझे चलो tan थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ tan थीटा दिखेगा क्या? तो वो जो tan थीटा होगा, इसको भी अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो ये थीटा जो है इसके बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे tan थीटा निकाल दूँ, हाँ, इसको मान लेता अल्फा बोल देता हूँ मैं, तो ये भी मेरा tan थीटा ही देगा ना इस पॉइंट का। सो तुम देख रहे हो कि मतलब हमने इसको हटा के भी इस पॉइंट में तो ऐसा कुछ है नहीं ना, फिर भी हम tan थीटा तो यहाँ निकाल ही सकते हैं। तो अगर मैं कोई ग्राफ का अगर ऐसा करके खींच दूँ किसी पॉइंट पर और मुझे थीटा मिल जाए, तो उसका जो भी tan का वैल्यू होगा वही मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा, है ना, उस पॉइंट पर। तो तुम देखोगे कि न्यूटन ने आ, ये भी सॉल्व कर लिया कि किसी भी ग्राफ का हम tan थीटा किसी पॉइंट पर अगर निकाल ले तो मुझे स्पीड मिल जाएगा, क्या? और इसको हम स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप। इसको स्लोप बोलते हैं, tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो मुझे हर ग्राफ का स्लोप भी मिल गया। और स्लोप मिलने से क्या फ़ायदा, सिंपल है ना, कि इसको लेके हम करेंगे क्या? तो तुम देखोगे अगर ग्राफ ऐसा सीधा है ना, मान लो कि वो ऐसा साइन का ग्राफ लेता है ऐसा, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे tan थीटा क्या है, कभी मिलेगा नहीं यहाँ पे वो, है ना, यहाँ पे। तो इस जगह पे tan थीटा क्या आ रहा है वो देखता हूँ। तो और इस जगह पे थीटा क्या आ रहा है, इस जगह पे लेता हूँ, क्या? इस जगह पे तुम देखोगे थीटा यहाँ पे मेरा कुछ है, लेकिन इस जगह पे मैं थीटा बढ़ा ही नहीं, क्या? तो यहाँ पे हम थीटा को 0 बोलेंगे। और तुम इस जगह पे अगर थीटा देखो, इस जगह पे, हाँ, तुम देखोगे उल्टा आ रहा, मतलब ये मेरा थीटा ऐसा कुछ बड़ा सा होगा। तो स्लोप को देख के हम ये बता सकते हैं कि इसका दिखेगा कैसा ग्राफ, कैसे? क्योंकि अगर tan थीटा मेरा 0 है, यहाँ पे tan 0 0 होता है ना, तो tan 0 इक्वल टू 0 पे मतलब कि मुझे पता है कि ग्राफ मेरा ऐसा कुछ होगा, मतलब प्लेन होगा उस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इधर भी 0, इधर भी, मतलब उतना ज़्यादा है नहीं बढ़ने वाला। यहाँ देखोगे तुम tan थीटा में पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ इस शेप में होगा, और tan थीटा अगर 90 से बड़ा होता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो तुम्हें पता चले कि मेरा ग्राफ इस पॉइंट इस शेप का होगा, क्या? तो और तो यही है tan थीटा का मतलब मैथमेटिशियन लोग को ये चाहिए था tan थीटा, कि उससे वो ग्राफ का कुछ भी निकाल सकता है। और tan थीटा हमने निकाल लिया इससे, डिफरेंशिएशन से। हाँ, तो ये तो मतलब एक बड़ा वो डिस्कवरी हो गया था, अगर देखा जाए तो न्यूटन ने किया था तो, कि हमने ये डिफरेंशिएशन किया और मुझे tan थीटा ही मिल गया। और डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने कुछ ऐसा एंगल उंगल नापा नहीं, फिर भी मुझे tan थीटा मिल गया यहाँ का, है ना। तो एक तीर से दो निशाने से बोल सकता हूँ कि मतलब उस न्यूटन ने डिफरेंशिएशन निकाला और वो मुझे tan थीटा भी दे रहा है, तो मुझे स्लोप भी मिल गया उस ग्राफ का। लेकिन अगर फिजिक्स में देखा तो मुझे स्पीड मिल रहा है इससे डिफरेंशिएशन से। तो अब तुम देखोगे कि मतलब जो भी पढ़ाते हैं फिजिक्स में, कि इसका मतलब स्पीड होता है dy/dt। अब तुम याद कर लो कि आ, मैं भी तुम्हें बोलूँगा याद करने को, लेकिन तुम्हें पता है कि वो कैसा आ रहा, कि अगर मान लो कि कुछ फंक्शन है एस टी की पावर एन का, एस टी जो है वो मेरा टी की पावर है ना, तो स्पीड मेरा क्या होगा, एन टी की पावर n-1। इसका मतलब क्या है, dy/dt टी की पावर एन जो होता है वो एन टी की पावर n-1 होता है, क्या? सिंपल। और अगर तो तू यहाँ पे कुछ भी डाल लो, टी की पावर 4 डाल लो, तो मेरा स्पीड कितना आएगा, 4t क्यू, है ना। अब मान लो कि ये तो चलो स्पीड अगर कोई पॉलिनोमियल है तो तुम निकाल सकते हो, सिंपल है ना। क्या अगर मान लो कि मेरा ऐसा होता, t³ प्लस t² प्लस 3, मतलब 2t, क्या? इसका मुझे ये मेरा फंक्शन है टी का, तो मुझे स्पीड निकालना होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं क्या होता, ds/dt। तो अब मैं dy/dt इसको करता, t³ प्लस 3t²,
प्लस 2t। अब तुम देखो ये फंक्शन है, तो मैं क्या करता कि टी प्लस डेल्टा टी सब में डालता टी क्यूब प्लस 3t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2t प्लस डेल्टा टी, फिर मैं माइनस करता उससे टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 2t बाय टाइम तो मेरा वही होता टी प्लस डेल्टा टी माइनस डेल्टा माइनस टी, तो डेल्टा टी आता। लेकिन तुम देखो इसको मैं अरेंज ऐसा भी कर सकता हूँ कि टी प्लस डेल्टा टी का क्यूब माइनस टी क्यूब बाय डेल्टा टी। ये तो मतलब डेल्टा टी लिखा है ना यहाँ पे, प्लस 3t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय डेल्टा टी, 3 कॉमन ले लिया दोनों में से, प्लस 2t प्लस डेल्टा टी माइनस टी बाय डेल्टा टी, है ना। तो तुम देख रहे हो कि ये क्या लगा डी बाई डी टी क्यूब लिमिट, सब लिमिट में बाहर निकाल रहा हूँ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, सब में लिमिट लगा हुआ है क्या। तो ये क्या बन गया डी टी टेंस टू जीरो, लिमिट को अंदर भेज सकता है ना, प्लस 3 डी स्क्वायर बाई डी टी प्लस 2 डी टी बाई डी टी, है ना, ये बना क्योंकि वो टी है। तुम देखो कि इसका मतलब ये है कि ये तो इसके बराबर ही आ गया ना, कि अगर मैं इसको अंदर भेज दूँ तो ये जो ऑपरेटर है मेरा, इसको मैं अंदर भेज सकता हूँ, कि मतलब इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं डी बाई डी टी क्यूब प्लस 3 डी स्क्वायर प्लस 2 डी टी बाई डी टी, क्या। और फॉर्मूला लगा लो, तो ये क्या आएगा 2t स्क्वायर 3 - 1, सॉरी 3t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3 × 2 × टी प्लस 2 डी टी क्या होगा, तो टी की पावर अगर 0 है, सॉरी टी की पावर 1 है, डी बाई डी टी ऐसा करें तो 1 यहाँ आएगा, टी की पावर 1 - 1, तो टी की पावर 0 बन गया, 1 × टी की पावर 0, और टी की पावर 0 का 1 क्या होता, टी की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये मेरा 1 ही होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कैंसिल कर रहे हैं डी टी और डी टी को, इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करके मेरा 1 आ रहा है क्या, तो प्लस 2 2 × 1, इसको सॉल्व ही कर ही लोगे कि 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, यही हुआ। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन को हम अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि देखा कि हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है, सिंपल। और अब तुम्हें फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए डिफ्रेंशिएशन तुमको सब सारे फंक्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मान लो कि कोई क्वेश्चन में इसका ऐसा है कि साइन एक्स साइन टी प्लस कुछ भी की पावर टी, कुछ भी फॉलो कर रहा है ये डिस्टेंस, ओके, इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है इंस्टेड ऑफ कोई पॉलिनोमियल टी की पावर 4 प्लस टी क्यूब, इसको फॉलो करने का, इसको फॉलो कर रहा है, तो तुम्हें निकालना पता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो साइन टी प्लस डेल्टा टी माइनस साइन टी बाई डेल्टा टी, ये करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे करता हूँ, है ना। तो ये सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये सब मैं बताऊंगा मैथ्स से पढ़ेंगे तब, क्या, कि इसको कैसे सॉल्व करता। अभी फिजिक्स के लिए क्या ज़रूरी है कि मैं तुम्हें बता दिया कि प्रॉब्लम क्या था, 0/0 क्यों आ रहा है, और उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किया लिमिट का, हमें ये पता चल रहा है कि वो जो वैल्यू है उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे इस वैल्यू को टेंड कर रहा है, ओके, दोनों साइड से उसी वैल्यू को टेंड कर रहा है। तुम उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, क्या। तो हमने डिफाइन इंस्टेंटेनियस स्पीड को उससे किया है कि किस वैल्यू को टेंड कर रहा है, वही मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्योंकि उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम नहीं निकाल सकते कि उसका स्पीड क्या है। ओके, तो टेंड वाला, तो तुम अगर तुम्हें कोई भी ऐसा बोले, तुम बोला कि उस इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि उस पॉइंट पे क्या स्पीड है, क्या, क्योंकि वो इंस्टेंट ही मेरा इतना छोटा है कि तुम बोल सकते हो कि उस पॉइंट का स्पीड है मेरा, ओके। तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन कर चुके हैं कि वो क्या है, टेंजेंट कैसे आ रहा है वो भी हम देख चुके हैं कि
पर क्या हम इसको हमेशा अप्लाई कर सकते हैं क्या? अब ये भी क्वेश्चन है कि हमने ये ऐसा बना तो दिया इतना तो मस्त, तो क्या ये हमेशा डिफाइन कर सकते हैं इसको? वो मैं ज़्यादा भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा ये यूज़ होगा नहीं क्या, क्योंकि अगर मान लो ग्राफ मेरा ऐसा, ग्राफ का टर्म में बता दो क्या, तो तुम देखोगे कि इस पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है, इसके थोड़ा इधर जाऊँ मैं, 0 प्लस पे, तो मैंने बताया कि क्या होता है, तो स्पीड क्या होता है, मैं स्लोप होता है, तो हर पॉइंट, ये तो स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप तो ऐसा ही होगा, है ना? सॉरी, इसका स्लोप ऐसा होगा और इसका स्लोप ऐसा होगा, है ना? तुम देखोगे इधर से देखोगे तो मेरा थीटा कुछ आ रहा, मान लो 45 डिग्री है, और इधर से देखा तो मेरा आ, ये कितना है, 90 + 45, 90 + 45, 135 डिग्री है। ओके, ये पूरा का पूरा 135 डिग्री है। ओके, तो मेरा जो tan थीटा है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में बता दूँगा कैसा, अभी थोड़ा समझ लो, इसको भी बता दूंगा अभी, क्योंकि ये ज़रूरी है, अपने को पढ़ सकता है tan थीटा का ज़रूरत। तो थीटा मान लो मेरा कितना है, 45 डिग्री, और ये 135 डिग्री, तो ये मेरा 1 आ रहा है tan थीटा, यहाँ पे -1 आ रहा है। तुम देखोगे 0 प्लस पे मेरा स्लोप क्या है, -1, और 0 माइनस पे मेरा स्लोप क्या है, सॉरी, 0 प्लस पे 1 है, और 0 माइनस पे -1 है। तो तुम देखोगे कि 0 पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड इसका 1 था, 1, मतलब कैसे बोल सकता हूँ 0 पे मेरा स्पीड क्या था? 0 प्लस पे मेरा 1 आ रहा है, 0 माइनस पे मेरा -1 आ रहा है स्लोप। तो 0 पे तो मैं स्पीड डिफाइन ही नहीं है कि मेरा स्पीड क्या था। अगर कोई पार्टिकल ऐसे जाके ऐसा कर रहा है, तो उसका स्पीड इस पॉइंट पे क्या था, वो तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं स्पीड दोनों साइड से, किसी एक पॉइंट को टेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर मेरा कुछ ग्राफ ऐसा होता, सिग्नम फंक्शन मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे 0 होता, क्या? तो अगर मैं पूछूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये -1 होता, 1 होता, क्या ये 1 है, ये -1 है, तो वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 0 प्लस पे मेरा 1 है, 0 माइनस पे -1 है, 0 पे 0 है। तो वो किसको टेंड कर रहा है, किसी को टेंड ही नहीं कर रहा है वो इस पॉइंट पे। वो इस साइड से 1 को टेंड कर रहा है, इस साइड से -1 को टेंड कर रहा है, एक पॉइंट को, तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ये, है ना? मतलब इसका कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पे ये ऐसा। तो यही मेरा इसका लिमिटेशन है डिफरेंशिएशन का, कि लेकिन तुम जो, क्या ऐसा कभी होगा हमारे केस में फिजिक्स में, तुम देखोगे कि मेरा जो भी फंक्शन है वो हमेशा ऐसा स्मूथ ही होगा। तुम देखो कि स्पीड ऐसा है और अचानक से इधर चल गया, ऐसा स्पीड ऐसा कभी आ, होता ही नहीं है मेरा असल लाइफ में। स्पीड उसका जाएगा, कम होगा, फिर उसका स्पीड, मैं अगर स्पीड का ग्राफ बनाऊँ, तो स्पीड बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा, लेकिन ये कभी ऐसा इंस्टेंट इंस्टेंट में नहीं होता ना। एक ही एक सेकंड में मेरा स्पीड -1 से 1 हो गया, ऐसा तो नहीं होता, है ना? एक सेकंड में होता है, लेकिन एक इंस्टेंट में नहीं होता ना, कि 0 सेकंड में ही मेरा स्पीड -1 से 1 हो गया। क्या इसका मतलब ये है, मेरा जो असल में जो भी तुम देखो, कोई अगर बॉल फेंका तो वो बॉल पहले 0 पे था, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है। ओके, तुम्हारा हाथ अभी मतलब आगे स्पीड बढ़ रहा है, फिर हाथ से तुम छोड़ोगे, मान लो 10 पे छोड़ा, तो 10 से वो स्पीड अब कम होना स्टार्ट होगा, 10 से 9 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूस होता। एग्जैक्टली मान लो कि 10 था, तो अब एक इंस्टेंट, थोड़ा सा इंस्टेंट के बाद 10.0000 कम होगा ना, सॉरी, तो 9.99999 कुछ कुछ करते करते, और एकदम लास्ट में एकदम इन्फिनिटी पे जाकर 8, फिर ऐसे एक थोड़ा सा छोटा होगा, फिर छोटा होगा, ऐसे करते करते कंटिन्यूस चेंज होता। अचानक से कुछ ऐसा फट से ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिजिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं स्पीड के लिए ऐसा डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि मेरा जो भी है स्पीड हमेशा कंटिन्यूस ही रहता है। तो अब मुझे एक मिल गया है टूल्स, क्या, डिफ्रेंशिएशन, कि अब मुझे कोई भी डिस्टेंस है तो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बता सकता हूँ। अब मुझे एवरेज स्पीड पे रिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं है।
यहाँ से यहाँ तक जाने का किसी एक पॉइंट का मुझे स्पीड पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ। तो ये एक टूल है अपने पास। अब ये टूल यूज़ करूँगा मैं। अब ये टूल यूज़ करेंगे हम और फिर देखेंगे कि इससे और हम क्या-क्या कर सकते हैं फिज़िक्स में आगे, ठीक है? तो ये पहला चैप्टर था एसेंशियल मैथ्स फॉर जेईई फिज़िक्स। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्या? तो एक ही चीज़ अब बचा है हमारे पास, जो सब टीचर करते हैं वो हमें करना ही पड़ेगा और मैं बता दिया हूँ, बता दो। अब हमें एक ही चीज़ करना पड़ेगा कि ये है कि अब हमें याद करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास वो टूल्स ही नहीं है। अगर मैं बोलूँगा कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है तुम्हें निकालना है, तो तुम क्या करोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, टी वो समझ लो, साइन वही जो मैं बताता अभी, डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी। पर तुम इसको सॉल्व ही कैसे करोगे, साइन टी प्लस डेल्टा टी माइनस साइन डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे, तुम्हारे पास कुछ टूल ही नहीं है सॉल्व करने का भी, है ना? तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है इसको सॉल्व करने का, मेरा कहने का मतलब यही है। तो अभी मैथ्स में मैं आगे पढ़ाऊँगा, जब कैलकुलस में आएंगे हम, कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसका क्या होगा। लेकिन अभी के लिए फिजिक्स में तुम्हें याद करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये आता है कॉस टी, क्यों आता है वो वो हम पढ़ेंगे जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊँगा। अभी फिजिक्स में तुम्हें याद करना पड़ेगा कि कुछ फार्मूला मैं कल बताऊँगा, आज नहीं। कल कोई क्वेश्चन भी करेंगे डिफरेंशिएशन पे, कि आ, इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, और वो मैं एक लास्ट में बताऊँ कि यूज़ करके क्या कर सकते हैं। पर कल हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसकी मदद से, और मैं देखूँगा और हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है मेरा। ओके, तो फिजिक्स में मैं अगर कुछ बताऊँ तो जेई के लिए पहला है एच सी वर्मा। ये है मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, स्टार्टिंग पॉइंट जेई का। ये बनाओ, स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत मुश्किल होगा बनाने में, मुझे भी हुआ था 11-12 में, है ना? क्योंकि क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं पता था का। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है सब कुछ तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। प्रॉब्लम होगा पर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ अभी। इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो तो एच सी वर्मा से स्टार्ट करो बताना क्वेश्चन। तो एच सी वर्मा का पहले बुक पढ़ो, चैप्टर पढ़ो। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है चैप्टर पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, क्या कि मतलब तुम्हें हर एक पॉइंट जो उसमें लिखा है समझ में आ जाए। मैंने जो पढ़ा है उससे भी तुम्हें मदद मिलेगा। और उसके बाद तुम्हें करना है एच सी वर्मा में एक होता है न्यूमेरिकल, मतलब क्वेश्चन तो रहता है चलो, पर एक होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एकदम स्टार्टिंग में होता है सारे क्वेश्चन के, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ तुम्हें निकालना है कैलकुलेट करके, वो है कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, कि वो थियोटिकल क्वेश्चन है लिखने वाला वर्ड्स में, कि मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, वो तो तुम लिख के बताओगे कि उसका मतलब क्या है। हाँ, कि ये टैन कैसे आया तुमने देख लिया, कि टैन टैन थीटा कैसे आता है वो तुमने देख लिया, है ना? तो मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन का मतलब है टैन थीटा के बराबर है मैथमेटिकली। और डिफरेंशिएशन हमने निकालना देख लिया कि कैसे निकाल सकता है। तो वही है कि मतलब तुम कहाँ गए हो, हाँ सब्जेक्टिव पहले क्वेश्चन करना, उसमें कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा कि कुछ फंक्शन है तुम्हें स्पीड निकालना है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल से वो करना, जो फिजिक्स का असली प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये ज़रूर करना, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या मिस हो रहा है, अभी भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वैसा। फिर न्यूमेरिकल करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उससे मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस। और फिर दूसरा है जो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही सब करना जो ये एक एच सी वर्मा है, और कोई मॉड्यूल पकड़ लो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बंसल क्लासेस का ले सकते हो, ठीक है? मैंने यहीं से पढ़ा था। तो तुम
कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, मुझे बंसल क्लासेस का पता है क्योंकि मैंने उससे पढ़ा था। तो किसी भी का मॉड्यूल ले सकता हूँ, पर बंसल क्लासेस का ठीक-ठाक है, ठीक है, मतलब तो तुम मुझसे बनाओगे तो अच्छा रहेगा। मैं उसको ही फॉलो करूँगा यहाँ पे, अगर मैं कुछ भी ऐसा बताऊँ तो, क्या? तो ठीक है, तो मुझे यही कहना था कि नेक्स्ट क्लास में हम आज हमने पढ़ा कि डिफरेंशिएशन आया कहाँ से। ज़रूरी क्लास था क्योंकि मुझे भी इसमें प्रॉब्लम हुआ था कि फर्स्ट क्लास में ही सबने बता दिया कि डी बाई डी टी तुम्हें याद करना पड़ेगा, पर क्यों याद करना पड़ेगा किसी ने नहीं बताया था। ये डी बाई डी टी आया कहाँ से वो भी किसी ने नहीं बताया था। मैंने तुम्हें बताया कि लिमिट 0/0 आ रहा था हमेशा, 0/0 एक इंस्टेंट पे। तो हमें चाहिए था कि किसी एक पॉइंट का, तो इसलिए हमने लिमिट यूज़ किया और लिमिट यूज़ करके हमने पता किया कि उस पॉइंट का मेरा क्या होगा, वो स्पीड, क्या, उसको हमने बोल दिया डिफरेंशिएशन, क्या, उस ऑपरेटर को। और तो मुझे उससे एक इंस्टेंट पे स्पीड मिल गया और वो मैथमेटिकली tan थीटा के बराबर था। क्या हम इसको हमेशा अप्लाई कर सकते हैं? फिजिक्स में जनरली हाँ कर सकते हैं, मैथ्स में नहीं कर सकते। मैथ्स में पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कुछ फंक्शंस का ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओके? कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का, और उसके मदद से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा एक और कॉन्सेप्ट, ओके? तो वो कॉन्सेप्ट भी, और भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, पर वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ओके? तो फिर से ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, कल डिफरेंशिएशन ही देखेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। वो भी ज़रूरी है एसेंशियल मैथ फॉर जेईई के लिए, क्या? तो कैलकुलस ही मैं हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जेईई के लिए। तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, देखते हुए क्या होता है कि उसको हम इस टूल को और कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे आगे जैसे जैसे फिजिक्स में हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, बाय।